स्पोरोफाइट बॉडी ऑफ द टेरिडोफाइट्स. एज वी ऑल नो कि ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा था, तो वहां पे वी सॉ दैट द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ वाज द गैमेटोफाइट बॉडी, बट टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट स्टेज, यानी कि यहाँ पे ब्रायोफाइट्स का बिल्कुल ऑपोजिट होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्पोरोफाइट बॉडी. Sporophyte is the dominant stage of life cycle. So, by example of fern, we will study the life cycle of a pteridophyte. Okay, let's start. Sporangia are produced on ventral surface of the sporophyll. Sporangia are aggregated into clusters called as sori. However, in some plants, vegetative part of sporophyll is reduced and sporangia appears to arrange on midrib and form a strobili or cone. In aquatic ferns, example Salvinia, sporangia are enclosed in nut-like structures called as sporocarp. Now let's see कि ये दिखते कैसे हैं. For example, these are the ventral surface of leaves of a fern. तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. This is the sori and this is the leaf का ventral surface. Now हम देखते हैं अब इसका enlarged view कि ये कैसा दिखता है.
So this is a sporophyll, इसका vegetative part. This whole portion is a sorai, and ये जो blue कलर के आपको structures दिख रहे हैं, these are the sporangia. So क्या होता है कि स्पोरोफाइट जो होती है टेरिडोफाइट्स में, इट इज अ डोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल. हम फर्न का एग्जाम्पल लेके एक टेरिडोफाइट की पूरी लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे. लाइक स्पोरांजिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ स्पोरोफिल. स्पोरोफिल जो होता है वो लीफ का वेजिटेटिव पार्ट होता है. सो दिस इज द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द लीफ विच इज कॉल्ड एज स्पोरोफिल. ये लीफ का वेंट्रल सरफेस हमने शो किया है जहां पे आपको ये ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं. ओके, सो स्पोरांजिया आर एग्रीगेटेड इन क्लस्टर्स कॉल्ड एज सोराए. ये ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स आर सोराए. However, in some plants, vegetative parts of sporophyll is reduced. For example, कि जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, इसकी जो वेजिटेटिव पार्ट है इट इज लाइक दिस मच. तो इनमें क्या होता है कि ये एक स्ट्रॉबेरी बना लेते हैं. दिस इज कॉल्ड एज कोन. कई सारे प्लांट्स जिनमें स्पोरोफिल का वेजिटेटिव पार्ट बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है, वहां पे कोन का फॉर्मेशन हो जाता है. जैसे कि इनमें तो लीफ काफी ब्रॉड है, बट यहाँ पे लीफ बहुत फेदरी और छोटी छोटी सी होती हैं, तो सुराय और स्पोरांजिया इन पे प्रेजेंट नहीं हो सकते. सो दे फॉर्म अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कोन, और वी कॉल इट एज स्ट्रॉबिलाई. इन एक्वेटिक फर्न्स, फॉर एग्जाम्पल सेल्विनिया, उनमें स्पोरांजिया आर एनक्लोज्ड इन नट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्पोरोकार्प. एक नट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर स्पोरांजिया प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्पोरोकार्प. ये नट लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड इसीलिए होता है बिकॉज वाटर के अंदर कोई एनिमल की वजह से उसको नुकसान ना पहुंच जाए. सो दैट इज वाई दे आर कवर्ड इन नट लाइक स्ट्रक्चर्स. यहाँ पे आप एनलार्ज व्यू देख सकते हैं लीफ का. दिस इज अ सोराय, एंड इसके अराउंड स्पोरांजिया प्रेजेंट है, और हम इस पूरे स्ट्रक्चर को सोराय बोलते हैं. दिस इज द लीफ का वेंट्रल सरफेस है ये, एंड स्पोरोफिल वो रीजन है जहां पे वेजिटेटिव पार्ट्स ग्रो करते हैं. ओके, सो दिस वाज अबाउट कि वेयर द स्पोरोफिटिक बॉडीज आर प्रेजेंट, स्पोरांजिया आर प्रेजेंट. Spores develop into sporangia after the meiosis when all spores are when all spores are alike, then they are called as homospores. And when spores are different, they are called as heterospores. होमोस्पोर्स का एग्जाम्पल है टेरिस के अंदर, और हेटेरोस्पोर्स का एग्जाम्पल इज इन सेलाजिनेला. In homosporous condition,
spores germinate and produce monoecious protheli which develop antheridia and archegonia on the same prothallus, whereas in heterosporous condition दो तरह के स्पोर्स होते हैं, स्मॉल स्पोर्स एंड लार्ज स्पोर्स। स्मॉल स्पोर्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स एंड लार्ज स्पोर्स को हम बोलते हैं मेगास्पोर्स। सो जो स्मॉल स्पोर्स होते हैं दैट इज द माइक्रोस्पोर्स, दे गिव राइज टू द मेल प्रोथेलाई and megaspores give rise to the female protheli. So this is a dioecious condition. This takes place in Selaginella and Teres के अंदर सारे ही स्पोर्स एक जैसे होते हैं एंड एक ही प्रोथैलस पे मेल और फीमेल organs, antheridia and archegonia are present. Now spores are dispersed from sporangia after its dehiscence Now, spore is the first stage of gametophytic generation. Under favorable conditions, that is when temperature is around 22 degrees Celsius and there is high humidity, spores germinate and give rise to when temperature is 22 degrees Celsius and when there is high humidity, they germinate and give rise to small haploid multicellular body which is free living and called as prothallus. देखिए क्या होता है कि जो स्पोर्स होते हैं दे डेवलप इनटू स्पोरांजिया आफ्टर मियोसिस। जो लीफ के वेंट्रल सरफेस पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो मियोसिस के बाद स्पोरांजिया बन जाते हैं। जब सारे स्पोर्स एक जैसे होते हैं तो दे आर कॉल्ड एज होमोस्पोर्स एंड ये प्रेजेंट होते हैं टेरेस में। एंड जब सारे स्पोर्स डिफरेंट होते हैं तो दे आर कॉल्ड एज हेटेरोस्पोर्स एंड दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स लाइक सेलाजिनेला। सो व्हाट हैपेंस
कि होमोस्पोरस कंडीशन में तो सारे स्पोर्स एक जैसे हैं, तो ये कंडीशन होती है मोनोसिस प्लांट्स की। में क्या होता है कि स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं एंड दे प्रोड्यूस मोनोसिस प्रोथैलाई विच डेवलप एंथीरिडिया एंड आर्किगोनिया ऑन द सेम प्रोथैलस। स्पोर्स डिहाइसेंस होने के बाद स्पोर्स का जर्मिनेशन हो जाता है और जो होमोस्पोर्स होते हैं दे प्रोड्यूस एक सिंगल प्रोथैलाई जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों होते हैं। हेटेरोस्पोरस कंडीशन में क्या होता है कि स्मॉल स्पोर्स जिनको हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं वो मेल प्रोथैलाई बनाते हैं और लार्ज स्पोर्स जिनको हम मेगास्पोर्स कहते हैं वो फीमेल प्रोथैलाई बनाते हैं। तो स्पोर्स आर डिस्पर्स फ्रॉम स्पोरेंजिया आफ्टर इट्स डिहाइसेंस। तो जैसे ही स्पोर्स का डिहाइसेंस हो, पहले स्पोर्स डेवलप हुए स्पोरेंजिया में, फिर स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है, तो जैसे ही स्पोरेंजिया का डिहाइसेंस होता है वहां से स्पोर्स रिलीज होते हैं। तो जो स्पोर होते हैं दे आर द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन। मैंने आपको बताया था कि टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट इज द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। तो अभी तक जितना कुछ चल रहा था इट वाज द स्पोरोफाइट बॉडी। जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। जैसे ही एक स्पोर आता है, जैसे ही एक स्पोर डिहाइसेंस के बाद एक स्पोर निकलता है, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन। फेवरेबल कंडीशंस के अंडर जब टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस हो और काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी हो तो ये स्पोर्स जर्मिनेट कर जाता है और ये स्मॉल हेप्लॉइड मल्टीसेल्युलर फ्री लिविंग बॉडी को जन्म देता है विच इज कॉल्ड एज प्रोथैलस, जिसको हम प्रोथैलस कहते हैं, जिसकी हम अभी यहाँ पे बात कर रहे थे होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस कंडीशन में। वहां दरअसल क्या होता है कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं वैसे ही स्पोर जर्मिनेट कर जाता है एंड इट गिव राइज टू द फर्स्ट प्लांट बॉडी जिसको प्रोथैलस कहा जाता है। ओके, जो कि छोटी होती है, हेप्लॉइड होती है, मल्टीसेल्युलर होती है एंड फ्री लिविंग होती है। दैट इज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एल्स।